सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। प्रेमचंद जी के द्वारा रचित बोध के भाग 4 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे ठाकुर साहब और पंडित चंद्रधर जी भागदौड़ में एक ट्रेन के एक अलग डिब्बे में चढ़ गए थे और वहाँ ठाकुर साहब के द्वारा के साथ जो दो मुसाफिर उनके साथ जो मुसाफिर सफ़र कर रहे थे, पहले से ही उनके साथ उनकी जो दुश्मनी थी उसकी वजह से उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ा। वहाँ पर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो वहाँ पर एक दूसरा मुसाफिर था और एक मनुष्य जो था उसके साथ वह भी अपने आप आगे से आकर ठाकुर साहब के साथ झगड़ा करने लगा। तो ठाकुर साहब ये पूछने लगे कि उसके साथ उनकी क्या दुश्मनी है। तो आइए भाग 5 में हम लोग ये देखते हैं जो दूसरा मुसाफिर था उसके साथ ठाकुर साहब के और ठाकुर साहब के बीच में क्या दुश्मनी थी। आप मेरे साथ अभ्यास कीजिए। दूसरा मुसाफिर, आपने मेरी सूरत ना देखी होगी पर आपके डंडे ने देखी। इसी काल के मेले में आपने मुझे कई डंडे लगाए। मैं चुपचाप तमाशा देखता था पर आपने आकर मेरा कचूमर निकाल दिया। मैं चुप रह गया। घाव दिल पर लगा हुआ है, आज उसकी दवा मिलेगी। तो आप ये जो पैराग्राफ है उससे हम समझ सकते हैं कि जो दूसरा मुसाफिर था, जो दूसरा मनुष्य उस डिब्बे में था, उसके साथ ठाकुर साहब के क्या शत्रुता थी। तो वो दूसरा मुसाफिर जो है वो एक बार एक मेले में तमाशा देख रहा था। तमाशा क्या है? जो मेले में जो मनोरंजक कार्यक्रम किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तमाशा। तो वो चुपचाप एक मेले में मनोरंजन कार्यक्रम देख रहा था। उसी समय ठाकुर साहब पीछे से आकर उसे मारने लगे। तो वो कह रहा है कि आपने मेरी सूरत नहीं देखी होगी पर आपके डंडे ने देखी है। अर्थात जो दरोगा साहब होते हैं वो किससे मारते हैं? उनके साथ जो डंडा होता है, जो छड़ी होती है, उससे मारते हैं। तो मेले में उन्हें पीछे से आकर उन्होंने उसका कचूमर निकाल दिया। एक शब्द यहाँ पर देखिए, मुहावरा उसे कहते हैं कचूमर निकालना। कचूमर निकालना मतलब कुचलना, पीटना, कूटना, बुरी तरह से मारना जैसे शब्द को हम कचूमर निकालने के बदले में व्यवहार कर सकते हैं। तो आपने आकर मेरा कचूमर निकाल दिया। ये कौन बोल रहा है? दूसरा मुसाफिर बोल रहा है। तो मेले में ठाकुर साहब ने पीछे से आकर उस मुसाफिर को बुरी तरह से मारा था। वह चुप रह गया क्योंकि ये दरोगा थे, वो गलती ना कर, उसने गलती नहीं की थी, उसके बावजूद वो चुप रह गया था। लेकिन वो जो घाव है वो दिल पर लगा हुआ था। आप जैसे जानते हैं कि हमें शारीरिक रूप से जो घाव मिलता है, जो कष्ट मिलता है, वो हमें ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है। लेकिन जो मन को मानसिक जो घाव होता है वो हमें बहुत दिनों तक याद रहती है। तो जो घाव था उसे दिल पर लगा हुआ था। दिल पर लगना मतलब वो बुरी तरह से उसे बुरा लगा था, वो मानसिक तरीके से उसे वो घाव मिला था क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की थी। बिना गलती के उसे ठाकुर साहब ने दंड दिया था। इसलिए वो कह रहा है कि वो घाव मेरे दिल पर लगा हुआ था, आज उसकी दवा मिलेगी। इतने दिनों से वो घाव मेरे अंदर है, उसे आज दवा मिलेगी, अर्थात आज मुझे राहत मिलेगी। ये कहकर उसने और भी पांव फैला दिया और क्रोधपूर्ण नेत्र से देखने लगा। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे कमरे में बैठाया। इन दोनों दुष्टों ने उनका असवाब उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से कहने दौड़े थे कि इंजन ने सीटी दी, जाकर गाड़ी में बैठ गए। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो दूसरा मुसाफिर है वो उनसे बदला लेना चाहता था क्योंकि उसे घाव पहले ही मिल चुका था। तो वो जानबूझकर ही अपने पांव फैला दिया ताकि ठाकुर साहब को बैठने के लिए भी जगह ना मिले और गुस्से से उन्हें घूरने लगा, देखने लगा। यहाँ पर आपको दिया गया है क्रोधपूर्ण नेत्र से। नेत्र आपका संज्ञा हो गया, तो कैसे नेत्रों से देखने लगा? क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखने लगा। तो यहाँ पर क्रोधपूर्ण जो शब्द है वो आपका विशेषण हो गया। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए।
तो उनके साथ ठाकुर साहब के साथ आप जानते हैं पंडित चंद्रधर जी भी सफर कर रहे थे। वो चुपचाप खड़े होकर ये देख रहे थे और डर रहे थे कि मारपीट ना हो जाए। जैसे ही उन्हें थोड़ा अवसर मिला, समय मिला, सुयोग मिला, वो ठाकुर साहब को जाके समझाने लगे कि उनके साथ मारपीट करना या फिर झगड़ा करने से अच्छा है कि हम लोग निकलकर दूसरे कमरे में चला जाए। तो ज्यों ही जैसे ही तीसरा स्टेशन आ गया, ठाकुर साहब ने अपने बाल बच्चों के साथ अर्थात अपने सपरिवार साथ वो निकलकर दूसरे कमरे में बैठ गए। और उन दोनों दुष्टों ने क्या किया, दुष्ट मतलब जो दो मुसाफिर उनके साथ झगड़ा कर रहे थे, उन दुष्टों ने क्या किया, उनका असबाब पत्र, असबाब आप इस वाक्य से समझ चुके होंगे, उन्होंने असबाब फेंक दिया। तो क्या फेंका होगा? जी हाँ, उनके साथ जो ठाकुर साहब अपने साथ जो सामान लेके गए थे, उस सामान को क्या कहा गया है? असबाब। तो असबाब का अर्थ क्या हो गया? सामान, चीज। तो उनके साथ वो जो चीज लेके गए थे उनको उन लोगों ने उठाकर जमीन पर फेंक दिया, उस प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया था। तो ठाकुर साहब गाड़ी से उतर लगे। तो जब वो उतरने लगे, उनको उन मुसाफिरों ने ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिरते गिरते बच गए। जो स्टेशन होता है वहां पर क्या होता है? प्लेटफॉर्म होता है। तो उन लोगों ने उनको पीछे से धक्का भी दे दिया। तो गार्ड से कहने के लिए जब ठाकुर साहब कोशिश करने लगे, तभी उस समय इंजन ने सीटी दी, अर्थात रेलगाड़ी फिर से चलने के लिए सीटी बजा दी और वो जाकर गाड़ी में चुपचाप बैठ गए। आइए देखते हैं कि जो दूसरे डिब्बे में मुंशी बैजनाथ जी चढ़ गए थे, उनके साथ क्या क्या हुआ। ये तो आप लोगों ने देख लिया कि दरोगा साहब जी के साथ क्या क्या घटना घटी। अब हम देखते हैं कि मुंशी बैजनाथ जी के साथ क्या क्या हुआ। उधर मुंशी बैजनाथ की और भी बुरी दशा थी। बुरी दशा थी अर्थात उनके साथ भी कुछ बुरी घटनाएं घट रही थी। सारी रात जागते गुजारी, जरा पैर फैलाने की जगह न थी। पैर फैलाने की जगह मतलब बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, इसलिए वो रात भर कैसे गुजारे? जागते गुजारी, अर्थात वो एक पल के लिए भी ना सो पाए थे। आज उन्होंने जेब में बोतल भरकर रख ली थी। आप जानते हैं उन्हें शराब का शौक था, इसीलिए वो क्या किए थे? अपने जेब में बोतल भरकर रख लिए थे। बोतल में क्या भरकर लाए थे? शराब भरकर लाए थे। प्रत्येक स्टेशन पर वो उतरते और कोयला पानी ले लेते थे। तो फल ये हुआ कि उनके पाचन क्रिया में, पाचन क्रिया मतलब हम जो खाना खाते हैं उसे पचाते हैं, तो हजम करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पाचन क्रिया में विघ्न पड़ गया, अर्थात थोड़ी गड़बड़ हो गई। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़े होने लगी। बेचारे बड़ी मुश्किल में पड़े। चाहते थे कि किसी भांति अर्थात किसी प्रकार थोड़ा लेट जाए, पर वहां पैर हिलाने की भी जगह न थी। लखनऊ तक तो उन्होंने किसी तरह जब्त किया अर्थात संभाल लिया। आगे चलकर विवश हो गए अर्थात उनके पास कोई राह ही नहीं बची थी, निराश हो गए। एक स्टेशन पर उतर पड़े, प्लेटफॉर्म पर लेट गए। अब जैसे कि जानते हैं उनके पेट में मरोड़ होने लगी, अर्थात उनका पेट दुख रहा था, उनके पेट में कष्ट हो रहा था, तो वो प्लेटफॉर्म पर ही लेट गए। पत्नी भी घबराई, उनके साथ जो उनकी पत्नी थी वे भी घबरा कर उतर गई। बच्चों को लेकर वे उतर पड़ी। असबाब उतरा, परंतु जल्दी में जो ट्रंक उन्होंने अपने साथ लेके गई थी वो उतारने के लिए वो भूल गई। गाड़ी चल दी उस स्टेशन पर। कौन से स्टेशन पर? लखनऊ स्टेशन पर गाड़ी उन्हें छोड़कर चली गई। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वह भी उतर पड़े। समझ गए कि हजरत आज ज्यादा चढ़ा गए। हजरत अर्थात महाशय। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, उन्हें सम्मान में आदर सूचक शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक आदर सूचक शब्द है हजरत। तो हजरत का अर्थ हम क्या कह सकते हैं? महाशय। तो उनके जो दोस्त दरोगा साहब थे वो समझ गए कि आज महाशय अर्थात उनके दोस्त कुछ ज्यादा ही चढ़ा गए, अर्थात कुछ ज्यादा ही शराब उन्होंने पी लिया। देखा तो मुंशी जी की दशा बिगड़ गई थी। जो मुंशी जी थी उनकी अवस्था बिगड़ गई थी। ज्वर, आप जानते हैं बुखार, पेट में दर्द और नसों में तनाव। नसों में अर्थात नस अर्थात स्नायु, तो उनके स्नायु में तनाव अर्थात पीड़ा और दस्त।
दस्त मतलब हम लोग जो पतला पायखाना जाते हैं, पायखाना करते हैं, उसको दस्त कहा जाता है। और उसके साथ एक शब्द है यहाँ पर के अर्थात उल्टी। जब हमारी पेट गड़बड़ हो जाती है, हम लोग उल्टी करते हैं, तो बड़ा खटका हुआ। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझे हैजा हो गया है। आप लोग पढ़े हैं, हम लोग उड़िया में भी उसको हैजा कहते हैं। तो हैजा हो गया है, तो उनको ज्वर था, पेट में दर्द था, उनके स्नायु में पीड़ा थी, उनके उल्टी हो रही थी, दस्त भी हो रही थी। तो ये सारे हैजा जो बीमारी होती है उसके निशानियां हैं। हुक्म दिया रोगी को बाहर ले जाओ। जो स्टेशन मास्टर थे वो जल्दी जैसे ही उन्हें पता लगा कि मुंशी बैजनाथ जी को हैजा हो गया है, उन्होंने ये आदेश दिया कि इस रोगी को जल्दी से बाहर निकाल दिया जाए। तो विवश होकर, निराश होकर लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा लोगे। लोग मतलब यहाँ पर पंडित चंद्रधर जी थे और उनके दोस्त दरोगा साहब भी थे। उनकी पत्नी रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। हकीम मतलब चिकित्सक, जो चिकित्सा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चिकित्सक कहते हैं। तो हकीम का अर्थ हो गया चिकित्सक। और डॉक्टर आप लोग जानते हैं, तो हकीम डॉक्टर की तलाश हुई मतलब उनके जो दोस्त थे वो चिकित्सक को खोजने लगे। पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से वहाँ एक छोटा सा अस्पताल है। लोगों की जान में जान आई, अर्थात वे लोग थोड़ा उनके अंदर आशा ये दिखाई दी कि अब मुंशी बैजनाथ जी ठीक हो पाएंगे। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्हौर के रहने वाले हैं। ढाढ़स बंधा, ढाढ़स मतलब साहस बंधा। दरोगा जी अस्पताल दौड़े, ठाकुर साहब से समाचार कह सुनाया और कहा आप चलकर जरा उन्हें देख तो लीजिए। तो इस भाग में हम लोगों ने ये पढ़ा कि मुंशी बैजनाथ जो थे उनके साथ क्या क्या घटना घटी, कैसे वो बीमार पड़ गए। तो अगले भाग में हम लोग ये पढ़ेंगे क्या उनकी बीमारी की चिकित्सा हो पाई, क्या वो ठीक हो पाए और खुशी खुशी अयोध्या घूमने जा पाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।